व्हाट इज़ तवक्कुल? तवक्कुल तो वही था जो हजरत यूसुफ ने सारे दरवाजे बंद होने के बाद भी अल्लाह पर किया था। तवक्कुल तो वही था जो हजरत इब्राहिम ने आग में अपने रब पर किया था। तवक्कुल तो वो था जो हजरत यूनुस ने मछली के पेट में होने के बाद भी अल्लाह पर किया था। तवक्कुल तो वो भी था जो हजरत मूसा ने किया था। फिर आप क्यों ना उम्मीद हो जाते हो अपने रब से? क्या आपके लिए आपका अल्लाह काफ़ी नहीं है? कुरान तो जगह जगह तसल्ली दे रहा है, ना उम्मीद ना हो, कमज़ोर ना पड़ो और यकीन रखो, तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है। देखना बहुत जल्द सब ठीक कर देगा। जब सब रास्ते बंद नजर आए और सब नामुमकिन लगे तो याद रखना एक रास्ता है जो हमेशा तुम्हारे लिए खुला है और वो दुआ का रास्ता है। इस रास्ते से गुजरने वाले हमेशा अपनी मंजिल तक पहुँचते हैं। जो मांगना है मांगो अल्लाह से। कब कहाँ कैसे मिलेगा ये सोचना आपका काम नहीं है। जब उसने आपको कुछ देना है तो दुनिया की कोई ताकत भी आपसे उसको छीन नहीं सकती। आजमाइश में शिकवे मत किया करो, क्योंकि तकलीफ़ें आपको बड़ा करने के लिए आती हैं। हम आजमाइश और दुख को बुरा समझते हैं, लेकिन असल में दुख तो बड़े प्यारे होते हैं। ये रोने का सलीका सिखाते हैं, दुआएं करना सिखाते हैं, मस्जिद में जाना सिखाते हैं, अल्लाह से बातें करना सिखाते हैं। जब आपको अल्लाह मुश्किल देता है तो समझ ले आसानी आने वाली है। तुम्हें बताओ इससे खूबसूरत चीज भी क्या हो सकती है? तुम अल्लाह को वैसे ही पाओगे जैसा गुमान करोगे। क्या तुम जानते हो कि जब हजरत मूसा के पीछे फौज लगी थी तब अल्लाह ताला ने क्यों समंदर को 2 हिस्सों में बांट दिया? क्या तुम जानते हो कि जब हजरत इब्राहिम को आग में जाने का हुक्म दिया तो अल्लाह ने उस आग को क्यों ठंडा कर दिया? क्या तुम जानते हो कि उसने हजरत यूसुफ को क्यों कुएं में पाला? क्यों उसने हजरत हाजरा को सहरा के दरमियान जमजम अता किया? क्यों उसने हजरत यूनुस को मछली के पेट में जिंदा रखा? क्यों उसने हजरत जकरिया को उम्र के आखिरी हिस्से में औलाद से नवाजा? इन सब में बस एक चीज कॉमन थी, यकीन। सिर्फ इसलिए कि उनमें से किसी ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने यकीन रखा कि खुदा रास्ता निकालेगा। और देखो अल्लाह ने रास्ता निकाला। वो सब उस रब पर यकीन करके आगे बढ़ते रहे और देखो खुदा ने भी उन्हें मायूस नहीं किया। यकीन और तवक्कुल तो वही है, कोई रास्ता ना हो, कोई वास्ता ना हो, कोई जरिया ना हो और इंसान कहे अल्लाह रास्ता निकालेगा। और जब गुमान अच्छा होगा तो यकीनन तुम सब अच्छा ही पाओगी। और फिर देखो राहें वहीं से निकलेंगी जहाँ से तुम्हारा वहमो गुमान भी ना होगा। क्यों मुमकिन और नामुमकिन में खुद को उलझा लिया है? तुमने जानते हो ना
जिससे मांग रहे हो वो मालिके कुन है, उसके दस्तरस में वो भी है जो तुम नामुमकिन सोचते हो। वो वहाँ से रास्ता निकालने पर कादिर है जहाँ कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। रास्ते तुम्हारी पसंद के नहीं हैं, लेकिन मंजिल अल्लाह ने तुम्हारी पसंद की ही मुंतकिफ की है। वो तुम्हारा यकीन कभी रायगा नहीं जाने देगा। उसने सुनी है तुम्हारी खामोश दुआएं, उसने देखा है तुम्हारा सब्र करना जब सब दरवाजे बंद थे। तवक्कुल और सब्र से दुआ मांगते रहो, बहुत जल्द वो कुन फरमाएगा और तुम्हारी कहानी मुकम्मल हो जाएगी। जानते हो, यकीन सिर्फ ये नहीं कि तुम बंद दरवाजों के खुलने का इंतजार करो, बल्कि यकीन तो ये है कि तुम बंद दरवाजों की तरफ भागो कि तुम्हारा अल्लाह उन दरवाजों को तुम्हारे लिए खोल देगा। जैसे हजरत यूसुफ बंद दरवाजों की तरफ दौड़े, उन्हें यकीन था कि उनका अल्लाह उनके लिए बंद दरवाजे भी खोल देगा। कुछ दरवाजे जो हमारी मंजिल की तरफ खुलते हैं वो कभी बंद हो जाए तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम्हें मंजिल से दूर कर दिया गया है, बल्कि कुछ दरवाजों का बंद हो जाना यकीन की भी आजमाइश होती है कि तुम ठहरे जाते हो या यकीन की राहों के मुसाफिर बन जाते हो। वो मंजिलों के तालिब ही क्या जिन्हें रास्ते ने थका दिया। समुंदर पर चलने जैसा यकीन रखोगे तभी तो अल्लाह रास्ता बनाएगा। यकीन सिर्फ मुजुबानी कह देने से नहीं होता। जब तुम कहते हो मैं ईमान लाया, तो फिर तुम्हें उस ईमान पे हर मुमकिन तरीके से आजमाया जाता है। देर करके, राहें बंद करके, दुनिया तुम्हारे मुखालिफ करके, नसीब तुम्हारी दुआओं से दूर करके, तुम्हें तन्हा और बेबस छोड़ के, तो तुम भी भूलना मत कि किस रब पर यकीन रखने की गवाही दी है। वो हर एक आंसू का इंसाफ तुम्हें देगा। वो हर आजमाइश, हर तकलीफ का अजहर तुम्हें देगा। बस ये वक्त इम्तिहान का है, और जितना अच्छा इम्तिहान दोगे उतना ही अच्छा नतीजा मिलेगा, बल्कि उससे भी कई ज़्यादा बढ़कर मिलेगा। तुम्हें और कुछ नहीं करना, बस यकीन करना है और देखते जाना है कि कैसे तुम्हारा अल्लाह तुम्हारा काम बनाता है। और अल्लाह कुछ लोगों को मूसा अलैहिस्सलाम की तरह लाडला रखता है, उन्हें तकलीफ़ें देता है, उन्हें आजमाता है, इंतज़ार भी करवाता है, लेकिन फिर उनके लिए समुंदर के दरमियान से रास्ते भी निकालता है, पाकीज़ा हमसफ़र अता करता है। किसने कह दिया लाडलों को तकलीफ़ नहीं मिलती? उन्हें तो फ़िरौन जैसों से लड़ना पड़ता है। तकलीफ़ें तो सबको मिलती है, मगर उसके हिस्से में सबसे ज़्यादा होती है जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब होते हैं। अल्लाह आपकी वो दुआएं भी कबूल करे जो आपके नसीब के हिसाब से कभी कबूल नहीं हो सकती।